देश में नहीं ऐसा प्रावधान। डिजिटल अरेस्ट से रहे सावधान। इन दिनों स्कैमर्स सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। स्कैमर्स नकली पुलिस और अधिकारी बनकर अनजान पार्सल, नारकोटिक्स या अन्य किसी मामले से आपको जोड़ देंगे या बताएंगे कि आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। फिर आपके ही घर में आपको बंधक बनाकर घंटों तक पूछताछ करते हैं। साइबर ठग हूबहू पुलिस थाने का बैकग्राउंड बनाकर आपको विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। फिर जमानत के नाम पर या किसी अन्य प्रकार से डरा धमकाकर आपसे आपके ही पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। आपको भनक भी नहीं लगती और आप डिजिटल ठगी का शिकार हो जाते हैं। इंदौर शहर में डिजिटल हाउस अरेस्ट के मामले एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आरआरकेड के सीनियर साइंटिस्ट को करीब 6 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट कर उनसे 71,33,000 रुपए ठग लिए हैं। फिलहाल पूरे मामले में जब उन्हें अपने साथ हुई ठगी की जानकारी लगी तो पूरे मामले की शिकायत उन्होंने इंदौर क्राइम ब्रांच को की और इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने में लगी गई है। इंदौर में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है जिसमें क्राइम ब्रांच में एफआईआर की गई है। इसमें जो फरियादी हैं वो अनिल कुमार, जो कि साइंटिफिक सहायक के रूप में कैट में पदस्थ हैं, और इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पास 1 सितंबर को एक कॉल आया और उस कॉल में ये ट्राई से कॉल आया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉल आया था दिल्ली से। उनके द्वारा अपने आप को दिल्ली से कॉल करना बताया और ये बताया गया कि आपके नाम से आपके आधार कार्ड पर एक फर्जी सिम इशू हुई है, एक सिम इशू हुई है, और आप जिसमें कि जो ऑब्सीन कंटेंट भेजा गया है लोगों को, उसमें जो महिला उत्पीड़न संबंधी कुछ मैसेज भेजे गए हैं। तो इस पर से आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड, आप संबंधित थाने में चले जाएं। तो उन्होंने बोला कि मैं संबंधित थाने में कैसे जाऊं, कैसे रिपोर्ट करूं। तो उन्होंने बोला हम आपको रिपोर्ट कराते हैं और क्राइम ब्रांच में उनको कनेक्ट कर दिया। क्राइम ब्रांच के द्वारा ये बताया गया कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है, इसमें 300 लोग सस्पेक्टेड है, जिसमें आपका भी नाम है, आपके खिलाफ एफआईआर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निगरानी में ये पूरी जांच चल रही है, जिसमें ईडी और सीबीआई सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं और आपके खिलाफ वारंट यूज हुआ है। और उसके बाद इनको एक ईडी का नोटिस और एक सीबीआई का एक वारंट इनको बनाकर दे दिया गया, व्हाट्सएप पर भेजा गया। और आपका जो अकाउंट यूज हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग में अकाउंट यूज हुआ है, ड्रग ट्रैफिकिंग में आपका जो अकाउंट का यूज़ किया गया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी अकाउंट यूज़ किया गया है। 17 बच्चों की जान को खतरा है। इस वजह से आपका केस प्रायोरिटी पर लेने को बोला गया है, लेकिन अगर आप किसी को शेयर नहीं करेंगे तो आपके केस को प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। तो उन्होंने, क्योंकि इसमें पुलिस एजेंसी भी मिली हुई है और इसमें जो टेलीकॉम दूरसंचार के लोग भी मिले हुए हैं, ऐसी स्थिति में काफ़ी गोपनीय जांच चल रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर ये पूरी जांच चल रही है, ऐसा उसको बताया गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जांच में सहयोग करेंगे, आप डिजिटली आप हमें एविडेंस देंगे, डिजिटली हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। और इनको लगभग 6 दिन तक इनको डिजिटली अरेस्ट रखा, जिसमें बीच बीच में इनको ब्रेक भी दिया गया। कुल मिलाकर इनसे 71,34,000 का इनके साथ फ्रॉड कर लिया गया। इनके द्वारा ये बताया गया कि आरबीआई आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है उसकी जांच करेगी, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास म्यूचुअल फंड है, इनको ब्रेक कर लें और इन सभी को कैश करा लें। और कुल मिलाकर उसने 71,34,000 जो कुल रकम थी उसको ट्रांसफ़र करा लिया गया। और ये बताया गया कि 1 घंटे में वेरीफाई कर लिया जाएगा, अगर ये अमाउंट लीगल होगा तो आपको पैसा वापस आ जाएगा, आप संबंधित थाने में जाकर हमारी बात करा दीजिए। फरियादी जब संबंधित थाने पर गया तब उसको पता चला ये फ्रॉड हो गया है। उसके द्वारा तत्काल 1930 पर कंप्लेंट की गई और कंप्लेंट करने के बाद यहाँ पर क्राइम ब्रांच में इसका केस आया और क्राइम ब्रांच में प्रारंभिक जांच के आधार पर केस रजिस्टर कर लिया गया। इसमें फिलहाल जो प्रारंभिक आधार पर 4 अकाउंट यूज हुए हैं, जैसे फर्स्ट लेयर के अकाउंट्स हैं, उसके अलावा सेकंड जो लेयर के अकाउंट है वो भी 17 अकाउंट्स आइडेंटिफाइड हुए। इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी। लगभग सभी अकाउंट्स में से, बैंक अकाउंट्स में से पैसा निकाल लिया गया है। क्राइम ब्रांच इस केस को लेकर काफ़ी जो टेक्निकल एविडेंस है इसके आधार पर आगे बढ़ रही है।